तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पर समझेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ना। तो मैं कुछ आपको पहले सिंपल एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद हम कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस लेंगे जिससे हमें बहुत सारी रिएक्शंस समझ में आएगी। चलो, तो पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ सिंपल एग्जांपल्स है, जैसे H2 प्लस Cl2 क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, HCl। ठीक है, आपको पता है कि एरो के जो इस साइड होगा ये क्या होता है, रिएक्टेंट होंगे, और ये जो होगा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो LHS ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, RHS। ठीक है, LHS किसके इक्वल होगा, RHS के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो आपको हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2। इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 1। तो आप यहाँ पर पूरी इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, है ना। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 2। इस साइड भी हाइड्रोजन 2। क्लोरीन कितने हो चुके हैं, 2। इस साइड भी क्लोरीन क्या है, 2, है ना। इस 2 का पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल्स हुआ। चलो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और लूंगा जिससे, ठीक है, N2 प्लस H2 क्या दे रहा हमें, NH3, है ना। NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया। नाइट्रोजन कितना इस साइड, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन आपको 2 दिख रहा है, और इस साइड नाइट्रोजन कितना हमारे पास, 1 ही है। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ठीक है, तो नाइट्रोजन तो इस साइड 2 हो चुका है, इस साइड भी 2 हो चुका है। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको, 2, और इस साइड दिख रहा है 3 2 जा 6, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3, है ना। तो ये रिएक्शन से भी बैलेंस हो गए। देखो नाइट्रोजन 2, इस साइड भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर 2 3 जा 6, इस साइड भी 6 हो चुका है। चलो अगला एग्जाम्पल लूंगा मैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास Mg3N2 प्लस H2O, है ना। प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा MgOH2 प्लस NH3। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो ये थोड़ी सी रिएक्शन से हमको क्या दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन दिख रहा है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में हमको क्या करना है, सबसे पहले आप रिएक्टेंट में जितने एटम्स है उसको इस साइड लिख लीजिए, प्रोडक्ट में जितने एटम्स है उनको इस साइड लिख लेंगे हम, ना। तो देखो मैग्नीशियम कितना इधर, 3, नाइट्रोजन कितना इधर, 2, हाइड्रोजन कितना इधर, 2, ऑक्सीजन कितना इधर, 1। ठीक है, इस साइड मैग्नीशियम कितना है, 1, नाइट्रोजन कितना है आपके पास, 1, और हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 2 और 3, है ना। तो 2 + 3 टोटल कितना हो गया, 5, है ना। 2 तो ये वाला हाइड्रोजन और 3 है, और ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन है 2। ठीक है, अब क्या करें आप कि सबसे पहले मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम इस साइड तो 3 दिख रहा है हमको, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड तो हमको 1 ही दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, 3, इसको 3 बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या नंबर यूज करना है, 3। ठीक है, तो मैग्नीशियम बैलेंस हो चुका है। अब मैग्नीशियम तो बैलेंस हो चुका है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस हो चुका है। देखो ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है। ऑक्सीजन देखो 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो चुका है 6। हाइड्रोजन कितना है, 2 इंटू 3 कितना हो चुका है, 6 और 3 9, है ना। ये कितना हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 और 3 9 हाइड्रोजन, कितना हो चुका है, 9 हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस हो चुका है। नाइट्रोजन कितना इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना 1 है, तो आप यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है। क्लियर है। अब नाइट्रोजन जब बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन क्या हो चुका है, अनबैलेंस हुआ। देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, टोटल आपके पास हाइड्रोजन हो चुके इस साइड 12, कितने हो चुके हैं, 12। चलो, तो नाइट्रोजन तो हमारे पास बैलेंस हुआ। हाइड्रोजन कितना है इधर, 2, इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 12। अब इसको 12 बनाने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। यहाँ पर आपने लगा दिया 6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास हाइड्रोजन कितना, 12। देखो बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन है हमारे पास 6, है ना, ऑक्सीजन है 6, ऑक्सीजन इधर है 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन भी कितना हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कर पाएंगे। चलो अगला एग्जांपल लूंगा मैं। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास Al4C3 प्लस H2O, क्या दे रहा है हमें, CH4 प्लस AlOH3। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। तो
एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड कितना है 4, कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। प्रोडक्ट साइड देखें हम तो एल्यूमिनियम हमें दिख रहा है कितना, एल्यूमिनियम में 1, कार्बन है इधर, कार्बन इस साइड हमें 1 दिख रहा है और हाइड्रोजन हमें दिख रहा है इधर कितना 4 और 3, टोटल हुआ 7। और ऑक्सीजन इस साइड कितना दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन हमें दिख रहा है इधर 3। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो एल्यूमिनियम 4 दिख रहा है इधर, एल्यूमिनियम तो हमें 1 ही दिख रहा है, तो हम इधर क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, एल्यूमिनियम कितना हो चुका है 4। क्लियर है बात हमको। तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो चुका है, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो चुका है, अनबैलेंस हो चुका है। देखो ऑक्सीजन कितना हुआ 3 4 जा 12, तो ऑक्सीजन तो हो चुका है इधर 12 और हाइड्रोजन कितना हुआ 3 4 जा 12, तो हाइड्रोजन भी हो चुका है 12 और 4 ये रहा, तो 12 4 जा 12 प्लस 4 कितना होगा 16 होगा। क्लियर है बात हमको। अब एल्यूमिनियम क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, कार्बन कितना है इधर, कार्बन 3 है और कार्बन इधर तो 1 ही दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या नंबर यूज करेंगे 3, है ना। कार्बन कितना हो चुका है 3, कार्बन जब 3 होगा तो हाइड्रोजन देखो अनबैलेंस हो चुका है, 4 3 जा 12, 12 और 3 4 जा 12, टोटल कितना हो चुका है 24। कितने हो चुके हैं हाइड्रोजन 24। ठीक है, तो कार्बन भी यहाँ पर क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन कितना है इधर 2, हाइड्रोजन इधर 24, तो आप इसको 24 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। क्लियर है बात हमको। तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो चुका है यहाँ पर 24। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन अब देखें हम, है ना, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन कितना है 12, ऑक्सीजन है इधर 3 4 जा 12, तो ऑक्सीजन इधर भी हो चुका है 12 और इधर भी हो चुका है 12। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कर पाएंगे। चलो अगला एग्जांपल्स मैं एक और लूंगा, है ना। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस रिएक्शंस को बहुत ही ध्यान से देखें हम, है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूँ। 5th नंबर एग्जाम्पल है हमारे पास C2H6 प्लस O2। इस एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सोल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है। देखो कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन के बाद है हमारे पास ऑक्सीजन है 2, कार्बन इस साइड कितना दिख रहा है 1, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है हमारे पास 2, ऑक्सीजन कितना हमारे पास है यहाँ पर 2 and 1 3, टोटल 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना है हमको। कार्बन इधर 2, इस साइड तो 1 ही दिख रहा है, तो आप यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, यहाँ पर हुआ हमारे पास कार्बन 2, बट ऑक्सीजन कितना हुआ 2 2 जा 4 और 1 5, तो ऑक्सीजन हमारे पास हो चुका है 5। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना है इधर 6, हाइड्रोजन इधर हमारे पास कितना है 2, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए कितना नंबर लगा देंगे यहाँ पर 3, है ना। 3 2 जा 6 और इस साइड भी 6, तो कितने हो गए हमारे पास हाइड्रोजन 6 हो चुके। ऑक्सीजन कितना हुआ देखो 3 3 और 4 7, तो ऑक्सीजन तो हमारे पास इस साइड प्रोडक्ट साइड कितने हो चुके 7 हो चुके। अब ऑक्सीजन आपको इधर 2 दिख रहा है ना, तो ऑक्सीजन जब 2 है और इधर 7 है, तो क्या हम यहाँ पर 3.5 लिख सकते हैं, बताओ 3.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, है ना। तो आप क्या करेंगे 3.5 बनाने के लिए इसको 7/2 लिख देंगे, है ना। ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हैं ना, 3.5 नहीं लिखकर आप 7/2 लिख देंगे, जिससे आपको 7/2 बोले तो कितने हुए हमारे पास 7/2 O2, है ना। 7/2 O2 मतलब कितना हुआ हमारे पास, टोटल ऑक्सीजन 7 हो चुके हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 ऑक्सीजन हो चुके हैं, तो ऑक्सीजन तो 7 हो चुके हैं ना। बट ये थोड़ा सा आपको ओड लग रहा होगा, इस रिएक्शंस में हमने ना 7/2 लिखा, तो इस रिएक्शंस को हमको सही करने के लिए हमको क्या करना है, पूरी रिएक्शंस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं एज इट इज ये रिएक्शन लिखूंगा मैं C2H6 प्लस 7/2 O2 2CO2 प्लस 3H2O, है ना। इस पूरी रिएक्शंस को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, 2C2H4 तो कितना होगा 2 2 जा 4, तो C4 होगा, H कितना होगा 6 2 जा 12, 7 2 जा 14/2 O2 एंड 2 2 जा 4 CO2 प्लस 3 2 जा 6 H2O। ठीक है,
2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, है ना। अब कितना होगा देखो हमारे पास C4H12 प्लस 7O2, ठीक है, 4CO2 प्लस 6H2O, है ना। तो आपको दिख रहा होगा देखो कार्बन कितना है 4, इस साइड भी कार्बन कितना दिख रहा है हमको 4, हाइड्रोजन कितना है 12, हाइड्रोजन इस साइड कितना है 2 6 जा 12, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, 8 और 6 14, तो ये रिएक्शंस भी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। चलो अगला मैं एक और एग्जांपल लूंगा, है ना। 6 नंबर एग्जांपल से हमारे पास है P4O10 प्लस H2O, ठीक है। P4O10 प्लस H2O विल गिव H3PO4, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा है देखो फास्फोरस कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 10 और 1 ये रहा, तो 10 प्लस 1 कितना हुआ 11, और 11 के और हाइड्रोजन हमारे पास है कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, इस साइड हमको दिख रहा है P कितना 1, ऑक्सीजन कितना हमारे पास 4 और हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको 3। चलो P4 है इस साइड, है ना, रिएक्टेंट साइड P4 है, इस साइड P को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो P हमारे पास हो चुका है 4, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो चुका है 3 4 जा 12 और ऑक्सीजन कितना 4 4 जा 16, तो यहाँ पर 16 हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या बैलेंस करना है ऑक्सीजन, है ना। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो 11 है और ये 16 थोड़ा सा बिग नंबर है, तो हमें ना पहले इसको सोल्व कर लेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इधर दिख रहा है हमको 12, इधर दिख रहा है 2, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 बनाने के लिए 6 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब 6 से मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना हो चुका है ये 2 6 जा 12, और ऑक्सीजन इधर कितना है 16 और ऑक्सीजन इधर 6 और 10 16, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से तीनों एटम्स बैलेंस हो गए। तो आप इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शंस को इजी वे में बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। ओके।